सम्मान दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प है। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। गौरव, स्वाभिमान दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प है। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया, जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया, तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता है। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें
जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांटकर सेकी तो उन्होंने बदले में हमें क्या दिया? आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी जो सीने पे तमगे की तरह एमवाई समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये एमवाई समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका एमवाई समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? एम को क्या मिल गया, वाई को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया हूं, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो बिहार को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है हमें एकजुट होने की, जरूरत है हमें जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे नेता, एक ऐसी सरकार को चुनने की जो आपकी बात करे, जो जब चुन कर जाए तो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपकी समस्याओं का जिक्र करे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को तैयार किया। और मैंने सालों दिए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तैयार करने के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार की हर समस्या का समाधान है। भले वो बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, वो यहाँ पे रोजगार की समस्या हो, यहाँ पे शिक्षा की समस्या हो, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या हो, यहाँ के किसानों की समस्या हो, यहाँ के मजदूरों की समस्या हो। आज हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं, उसके समाधान पे हम लोगों ने काम करने का कार्य किया। मैं चाहता हूं कि जब हम लोग मजबूती से आए तो आपके लिए समस्या की बात ना करें, उसका समाधान आपको करके दें, ताकि आने वाले दिन में मेरे किसी भाई बहन बच्चा बच्ची को बिहार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, उसको अपना राज्य छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। आपको अपने राज्य में, अपने जिले में, संभवतः अपनी प्रखंड, अपनी पंचायत में आपको रोजगार के अवसर मिले। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार, बिहारियों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए करने का काम किया। पर मैं जानता हूं कि अभी भी उनके सपने अधूरे हैं, अभी भी उनके कई कार्य अधूरे हैं। ऐसे में उनके सपनों को पूरा करने के सोच के साथ निकला हूं। यहां पे मौजूद हर बुजुर्ग जिसने बिहार को विकसित राज्य बनने की सोच रखी, उनके सपनों को पूरा करने निकला हूं। हमारी पिछली पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया, अब जरूरत है इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने की। अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, अनंत संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश
अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर अगर हम लोग कार्य करें तो हमारे देश का सबसे विकसित राज्य हमारा प्रदेश बन सकता है। इतनी क्षमता है हमारे राज्य में। पर दिक्कत यहां पर सिर्फ जात पात धर्म मजहब पर लोग काम करते हैं, विकास पर कोई काम नहीं करता। इसीलिए साथियों आज यहां आग्रह करने आया हूं। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं, ये संकल्प लेके निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करता हूं। और इसके लिए राह में कितनी तकलीफें क्यों ना आए, मैं सब झेलने को तैयार हूं। आज चिराग पासवान से जितने विपक्षी दल हैं वो बैर क्यों रखते हैं? क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं? क्यों चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए कि मैं बिहार की बात करता हूं, बिहारियों की बात करता हूं। मैं किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। और इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे गए। मेरी पार्टी को समाप्त किया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, पर नहीं डरा चिराग पासवान। मेरे परिवार को तोड़ा गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। मुझे मेरे घर से बाहर फेंक दिया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा, नहीं डरा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। और मैं जानता हूं कि संभवतः आने वाले दिनों में और कई यातनाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी और कई तरीके की प्रताड़नाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मैं बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ निकला हूं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे युवा पढ़ लिख जाएं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को डर लगता है। खुद ने शिक्षा हासिल नहीं की तो वो डरते हैं कि अगर यहां का युवा पढ़ लिख गया तो उनसे सवाल करेगा, उनसे अपने हक अधिकार की मांग करेगा। इस बात से डरते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ के युवा बाहर चले जाएं, ताकि घर के बुजुर्गों को जात पात धर्म मजहब में उलझाकर फिर अपने MY समीकरण को ये लोग साधने का काम करें। साथियों, एक ईमानदार सोच, एक ईमानदार लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं। मुझे मेरी महत्वाकांक्षाएं मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो आपकी तकलीफें। मुझे मेरी चिंता नहीं है तो चिंता है तो मेरे युवा साथियों के भविष्य की, मेरे बच्चों के भविष्य की और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं किसी भी तरीके की तकलीफ सहने को तैयार हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आप